हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो नीचे आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हम सिंटेक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि डेली क्लास में सिंटेक्स आपको पढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें आपको रूल और क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और आज हमारी सिंटेक्स की लास्ट क्लास होने वाला है, जैसा कि आपने देख लिया है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन है और आपका आज की जो क्लासेस हैं वो फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर आपको टेंस कंप्लीट करा दिया गया है। वॉइस की क्लासेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासेस यानी नरेशन की जो क्लासेस है उसको कंप्लीट कराया गया है। आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जहाँ पर भी असेम्ड वर्ड आता है, अवेयर, अफ्रेड, लाइक, कॉन्फिडेंट, इनके साथ में हमेशा किसका यूज होता है? प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, एक एक करके हम लिख लेते हैं ताकि आपको जो रूल है वो अच्छे से याद रहे। और आप सभी भी कॉपी में नोट डाउन जरूर किया करिए। ऐसा नहीं है कि केवल क्लास को देख लिया और हो गया। जब आपको रिवीजन करना होगा तो रिवीजन आप कैसे करेंगे? जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे क्या आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो नोट्स जो है वो उसको जरूर बनाइएगा। ठीक है, जहाँ पर भी असेम्ड वर्ड आएगा या अवेयर आएगा, अवेयर हो गया, एफेड हो गया, और क्या हो गया? फॉन्ड हो गया, एक्यूज्ड हो गया, और क्या हो गया? गिल्टी हो गया, और कॉन्फिडेंट हो गया। ठीक है, और भी सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिखवा रहा हूँ। कॉन्फिडेंट, और कह सकते हैं लाइक हो गया। ठीक है, इनके साथ में किसका यूज होता है? प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्रीपोजिशन का यूज होता है। और प्रीपोजिटिंग की बात करें तो आईएनजी फॉर्म आता है। क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। और मैंने क्या बताया, जब भी सेंटेंस में असेम्ड वर्ड आएगा, अवेयर आएगा, या तो अफ्रेड आएगा, फॉन्ड आ जाए, एक्यूज आ जाए, गिल्टी, कॉन्फिडेंट, लैक या शॉर्ट या टायर्ड, कुछ भी आ जाता है, मतलब जो वर्ड बता रहा हूँ उन्हीं को बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारे वर्ड जहाँ पर भी आते हैं तो इनके साथ में किसका यूज होता है? प्रीपोजिशन का यूज होता है। और कौन सा? उसमें आईएनजी आपका प्रीपोजिटिंग लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो बनेगा क्या? इसका बनेगा आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग हो जाएगा। टू की जगह पे किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, तो इसका आप सभी बना लीजिएगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। ठीक है, और विनिंग की स्पेलिंग हो जाएगी WINNING, विनिंग। इसको आप सभी बना लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी हम लैंग्वेज नेम की बात करेंगे तो उसके आगे कोई भी नो आर्टिकल आएगा, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, लैंग्वेज नेम की बात करेंगे तो उसके आगे में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब हम क्या है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या इसमें आर्टिकल दिया है या नहीं दिया है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पहचानना है, तो आपको नजर आ रहा होगा जो फ्रेंच है ना, वो आपका क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? ये भी आपका लैंग्वेज है कि नहीं है? तो इसके आगे में आर्टिकल लगा हुआ है द, और इंग्लिश के आगे भी लगा हुआ है द। तो मैंने क्या कहा कि लैंग्वेज नेम जहां पर भी आएगा उसके आगे में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑलरेडी आपको नजर आ गया द गलत है और द गलत है। तो बना लीजिए आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं आई नो फ्रेंच, आई नो फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इजी है, केवल आप इतना याद रखिएगा, लैंग्वेज नेम जहाँ पर भी आएगा उसके आगे में नो आर्टिकल, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ आस्क ही टू गो, आस्क ही टू गो। इसमें ध्यान रखिएगा, वर्ब के बाद में किसका प्रयोग होता है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। वर्ब के बाद में किसका प्रयोग होता है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। और यहाँ पे जो वर्ब है ना वो आपका क्या है? आस्क है। ये क्या है? आस्क।
आस्क क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद में किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ ही, तो ही का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम। तो इसको बना लेते हैं, कैसे बनेगा, आस्क हो जाएगा, ही की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे, और टू है तो टू लगा देंगे और गो को ऐसे ही उतार देंगे। तो आस्क हिम टू गो, ये आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। याद रखिएगा, जब भी आपका वर्ब आएगा तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और सेंटेंस में आपको वर्ब नजर आ रहा है कि जो आस्क है ना वही आपका क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद में यहाँ पे जो ही है ना वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बना लेते हैं। तो ही का आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हिम हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, आस्क हिम टू गो, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ ही एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ही एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। इसमें जो ड्यूरिंग है ना वो आपका क्या है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एंजॉय का, या अवेल हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब्सेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, रिवेंज हो गया। इनके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। चलिए मैं क्या है ना एक एक को लिख देता हूं कि किसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एंजॉय हो गया, प्रेजेंट हो गया, और क्या मैंने बताया, अब्सेंट, और इंट्रोड्यूस, और क्या हो जाएगा, अवेल हो जाएगा, और आपका बीटेक हो जाएगा, और इंजॉय तो मैंने लिख ही दिया है ना, रिवेंज कर लेते हैं, रिवेंज। इनके साथ में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्या होता है, हिमसेल्फ हो गया, है ना, और क्या हो गया, हरसेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे ही एंजॉयड, ड्यूरिंग के जगह पे हिमसेल्फ लगा देंगे। ठीक है, हिमसेल्फ हो जाएगा, उसके बाद में ड्यूरिंग लगाएंगे और द हॉलीडेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके साथ में किसका प्रयोग होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है। एंजॉय हो गया, प्रेजेंट, अब्सेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, बीटेक, रिवेंज, इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही हो गया, एंजॉयड हो गया। अब यहाँ पे एंजॉय दिख रहा है, इसके साथ में किसका प्रयोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ, उसके बाद में ड्यूरिंग द हॉलीडेज आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बनाइएगा कि ही एंजॉयड ड्यूरिंग हिमसेल्फ द हॉलीडेज, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ये सारे वर्ड जहां पर भी आएंगे इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो ही एंजॉयड, और एंजॉयड के जस्ट बगल में हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ का यूज करेंगे, उसके बाद में ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है ना, बना लीजिएगा इसको। आगे बात कर लेते हैं, लिखा क्या है, बीइंग अ हॉलीडेज वी डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या लिखा हुआ है, बीइंग अ हॉलीडेज वी डिड नॉट गो टू स्कूल। जहां भी सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से होगी, किससे, बीइंग से शुरू होगी, तो उसके आगे इट लगाइएगा, फिर क्या करिएगा, बीइंग लिखिएगा, और सारे सेंटेंस को ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, अब बीच में हॉलीडेज है ना, यहाँ पे एक कॉमा लगा दीजिएगा। ठीक है, बस इतना आपको करना है, ये सेंटेंस बन जाएगा। लिखेंगे क्या, इट बीइंग हॉलीडेज। चलिए मैं बना ही दे रहा हूँ। ठीक है, हॉलीडेज, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी। नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा इट्स का प्रयोग करते हैं। किसका, नॉन लिविंग थिंग के साथ इट्स का प्रयोग करते हैं। देखिए जितने भी रूल है ना इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे करा दिए गए हैं। अब ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है ना। आपके मन में आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा ही बता रहे हैं और क्वेश्चन दूसरा करा रहे हैं। तो देखिए बेटा ऐसा है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या इंपॉर्टेंट रूल थे उसको पहले ही करा दिया गया है। अब जो इस तरीके से क्वेश्चन है, हालांकि इसके भी रूल आपको पहले लिखवा दिया गया है तो कोई दिक्कत वाली समस्या है नहीं, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है, थोड़ा सा समझना है और आगे बढ़ जाना है। हालांकि ये लास्ट क्लास है और इसके पहले जितने भी क्लासेस कराए गए हैं सारे के सारे डिटेल से कराया गया है। एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है ना। तो उसको आप सभी देख लीजिएगा। इस क्लास को भी आप सभी जरूर देखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, बस ऐसा है कि
इसमें ज़्यादा रूल नहीं है ना। तो आपको बहुत सारे रूल देखने हैं तो आप पिछले क्लासेस को उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे रूल देखने को मिल जाएगा। इस क्लास में ज़्यादा रूल है नहीं क्योंकि लास्ट चल रहा है, तो जितने भी रूल थे वो पहले ही लिखवा दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी। तो देखिए नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा इट्स का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे जो ब्रिंग है ना, तो ब्रिंग की जगह पे हम किसका, ब्रिंग्स का प्रयोग करेंगे, और दियर की जगह पे इट्स का प्रयोग कर देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि कैसे बनाएंगे, ईच डे लिखेंगे, ईच डे एंड, चलिए हम ना क्लीन करके बना लेते हैं। कैसे बनेगा, ईच डे एंड ईच, सॉरी पेन नहीं चल रहा था, दोबारा बना लेते हैं ना, कभी कल दिक्कत हो जाती है। ईच डे एंड ईच आवर, क्या लगेगा, ब्रिंग की जगह पे मैंने आपको क्या बताया, ब्रिंग्स, और दियर की जगह पे इट्स ड्यूटी। ये आपका क्या है, कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जितना भी समझाया गया है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया है। मैंने आपको बताया था 5 से 6 क्वेश्चन होगा, बस आज की इस क्लास ये फिनिश हो जाएगी। और आज हमारी ये लास्ट क्लास थी, ठीक है। लास्ट क्लास से मतलब जो सिंटेक्स का जो चैप्टर है ना वो फिनिश हो चुका है। मैंने टोटल 57 क्वेश्चन करा दिया गया है, और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई क्या है जो क्वेश्चन है वो जरूर आ जाएगा, ठीक है। सारे रूल भी लिखवा दिया गया है। और क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान दें कि उनके जो एग्ज़ाम है ना उसमें सिंटेक्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप सभी क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो इसके पहले 10 से 11 क्लासेस अपलोड किया गया है, प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। यदि अपडेट नहीं है तो मैं अपडेट कर दूंगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। और सारे जो क्लासेस हैं उसके लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 मिनट का होता है, तो उसको आप सभी वॉच जरूर कर लीजिएगा, और नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बना लीजिएगा, ताकि जब रिवीजन का समय आए तो आप नोट्स को उठा के रिवीजन कर लें, है ना। बार बार आपको क्लास नहीं सर्च करना पड़े कि ये वाली क्लासेस कहाँ है, लाइए इसको देख लेते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।